नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज कहानी शिमला के इटालियन हलवाई की, जिसको वाइसराय ने पेरिस से खोजा था और जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए बर्मा में तैयार किया था लंच। एनरिको पेलेटी एक बेकर, हलवाई, होटल व्यवसायी, शिमला और कलकत्ता में रेस्टोरेंट का प्रबंधक और ब्रिटिश भारत में एक शौकिया फोटोग्राफर थे। शिमला में उनका रेस्टोरेंट पेलेटीज बहुत ही लोकप्रिय था। रुडयार्ड किपलिंग सहित उस समय के कई लेखकों के लेखों में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश भारतीय जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली उनकी तस्वीरों का एक संग्रह साल 1894 में ट्विरिंग से प्रकाशित हुआ था। 1899 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक कांस्य पदक प्रदान किया था। पेरिस की प्रतियोगिता में वाइसराय को मिला शेफ पेलेटी का जन्म 29 जून 1844 को इटली के कैरिग्नानो में हुआ था। पेलेटी ने ट्यूरिंग में एकेडमिया अल्बर्टीना में मूर्ति कला का अध्ययन किया। उन्होंने 1865 में स्नातन की उपाधि प्राप्त की और प्रथम निज्जा रेजिमेंट में घोड़सवार के रूप में स्वतंत्रता के तीसरे इटली युद्ध में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने हलवाई और पेस्ट्री बनाने वालों से मुलाकात कर उनका हुनर सीखा। 1869 में ब्रिटिश भारत के वाइसराय रिचर्ड बोरके वी अर्ल ऑफ मेयो ने पेरिस में एक शेफ की खोज के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसे पेलेटी ने जीत लिया। मसोबरा का विला कारिग्नानो। पेलेटी तब भारत आ गए और कलकत्ता में बस गए। 1872 में उन्हें नियुक्ति देने वाले लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। पेलेटी ने पार्टनरशिप में वेंटिक स्ट्रीट 41 पर एक बेकरी और नील एंड पेलेटी की स्थापना की। पार्टनरशिप टूट गई और पेलेटी 1875 में 18/1 चौरंगी रोड पर शिफ्ट हो गए। 1881 में उन्होंने 10 और 11 एस्प्लेनेड ईस्ट में एक रेस्टोरेंट खोला, जो ब्रिटिश हाई सोसाइटी के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। उसी वर्ष उन्होंने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में कॉम्बरमेयर पुल के बगल में कैफे खोला। ये कैफे भी बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने मसोबरा में विला कारिग्नानो के नाम से एक घर बनाया, जहां वह रहते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए बर्मा में तैयार किया लंच। पेलेटी ने 1891 में बर्मा में प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए आयोजित दोपहर के भोजन के लिए खान पान का प्रबंध किया। पेलेटी ने वेंटिक कैसल में ग्रैंड होटल की स्थापना की। 1884 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो निर्यात के लिए डिब्बाबंद भोजन बनाती थी। 1883-84 में उन्होंने हलवाई के लिए कलकत्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पदक जीता। 1899 में पेरिस में यूनिवर्सल प्रदर्शनी में और 1895 में कलकत्ता में आयोजित प्रदर्शनी में भी पद जीते। 1898 में उन्होंने ट्यूरिंग की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपनी फोटोग्राफी के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते। हाई सोसाइटी में मशहूर थे शिमला के रेस्टोरेंट और कैफे। शिमला और कलकत्ता दोनों जगह पेलेटी के रेस्टोरेंट सामाजिक गतिविधियों के केंद्र थे। शिमला के रेस्टोरेंट और कैफे शिमला की हाई सोसाइटी में बहुत ही लोकप्रिय थे। रुडयार्ड किपलिंग ने अपने कई लेखों में पेलेटी के रेस्टोरेंट का उल्लेख किया है। उनका कलकत्ता का रेस्टोरेंट हिस्टोरिकल सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे कुछ विद्वान समाजों के लिए एक बैठक स्थल भी था। फोटोग्राफर के रोल में पेलेटी
प्लेटी ने फेलिस बार्डेली से फोटोग्राफी का प्रशिक्षण लिया और मसोबरा में अपने विला में एक फोटोग्राफी लैब खोली। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी में साम्यवादियों, जातीय और विदेशी विषयों के दस्तावेजीकरण में रुचि दिखाई। उन्होंने खुद को बॉम्बे की फोटोग्राफी सोसाइटी, फेलिस वीटो, बोर्न एंड शेफर्ड और लाला दीनदयाल सहित और अन्य अग्रणी फोटोग्राफरों के साथ जोड़ा। उनकी फोटोग्राफी ने उनकी पेस्ट्री कृतियों और खान पीन की घटनाओं को भी प्रलेखित किया और शिमला से लौट गए इटली। प्लेटी ने एक आयरिश ब्रिटिश भारतीय सरकारी अधिकारी की बेटी जूडिथ मुल्लाई के साथ शादी की। साल 1902 में उन्होंने कोलकाता में एक नया ऑफिस खोला और फिर अपने बेटों एडोआर्डो और फेडरिको को उनका प्रबंधन सौंप दिया। इसके बाद वे वापस इटली के कैरिग्नानो चले गए, जहां 1914 में उनकी मृत्यु हो गई। कैरिग्नानो में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो ये थी शिमला के इटालियन हलवाई की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।